पाइथागोरस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्कूल, मैथ्स की क्लास है ना। लेकिन ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जिस इंसान ने हमें ये थ्योरम दिया, उसकी अपनी कहानी कितनी रहस्यमयी और अजीब हो सकती है। तो आज हम उसी कहानी में उतरेंगे। हाँ, यही है वो फेमस फॉर्मूला, a² + b² = c²। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एक सीधा साधा लेकिन कितना पावरफुल और लॉजिकल नियम, जिसे हम सब ने स्कूल में पढ़ा ही है। पर असल सवाल ये है कि इस लॉजिक के पीछे जो इंसान था, वो आखिर कौन था? उसकी दुनिया सिर्फ सीधी लाइनों और स्क्वायर्स तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज गणित के इस पर्दे को हटाते हैं और उस रहस्यमयी शख्स को जानने की कोशिश करते हैं जिसका नाम था पाइथागोरस। उनकी कहानी की शुरुआत होती है ज्ञान की एक बहुत लंबी खोज से, एक ऐसा सफर जो उन्हें दुनिया के प्राचीन ज्ञान के सबसे बड़े सेंटर्स तक ले गया। तो बात है करीब 570 ईसा पूर्व की। ग्रीस के सामोस आइलैंड पर जन्मे पाइथागोरस ने अपनी जवानी में मिस्र और बेबीलोन जैसे देशों की यात्रा की। वहां उन्होंने मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी का गहरा ज्ञान हासिल किया और इसी ज्ञान को लेकर वो पहुंचे इटली के क्रोटोन शहर, जहां उन्होंने अपने स्कूल की नींव रखी। पर ये कोई मामूली स्कूल नहीं था, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा था। असल में ये एक गुप्त समाज था, एक सीक्रेट सोसाइटी, जहां नंबर्स ही भगवान थे। सोचिए, यहां जो भी आता था उसे एक बहुत ही कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था और सबसे बड़ी बात, हर चीज को गुप्त रखने की कसम खानी पड़ती थी। उनके अपने नियम थे, अपनी मान्यताएं थी और उनका मानना था कि ब्रह्मांड के सारे रहस्य नंबर्स में छिपे हैं। और यहीं पर हमें पाइथागोरस के दिमाग के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्से देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तरफ तो था एकदम प्योर लॉजिक, जिसने हमें ज्योमेट्री का वो ठोस नियम दिया, और वही दूसरी तरफ एक गहरा रहस्यवाद। उनका मानना था कि ग्रह और तारे जब घूमते हैं तो एक दिव्य संगीत पैदा करते हैं, एक ऐसा संगीत जो हमें सुनाई नहीं देता, जिसे सिर्फ आत्मा ही सुन सकती है। ये तर्क और रहस्य का एक कमाल का मिक्सचर था। अब देखिए, पाइथागोरस की जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी ना, उनका अंत तो उससे भी कहीं ज्यादा अजीब और नाटकीय था। तो हुआ ये कि कुछ राजनीतिक गड़बड़ी की वजह से उनके दुश्मनों ने उनके स्कूल पर हमला कर दिया। पाइथागोरस को वहां से भागना पड़ा और वो लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए थे। भागते भागते वो एक खेत के किनारे पहुंचे। ये बीन्स यानी फलियों का खेत था। अब सोचिए, पीछे दुश्मन थे, मौत थी और सामने बचने का रास्ता, लेकिन वो वहीं रुक गए। उन्होंने उस खेत को पार करने से साफ मना कर दिया। क्यों? एक ऐसा इंसान जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझता था, उसने एक मामूली से खेत को पार क्यों नहीं किया? कुछ कहानियां कहती हैं कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और मानते थे कि बीन्स में मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, ये फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। और बस अपने इसी एक अजीब से विश्वास की वजह से दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में से एक अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया और मार दिया गया। पाइथागोरस तो नहीं रहे, पर उनका जो सबसे बड़ा आइडिया था, वो आज भी जिंदा है। और वो आइडिया ये है कि संख्याएं ही इस पूरे ब्रह्मांड की सीक्रेट लैंग्वेज हैं। उनके लिए मैथ सिर्फ हिसाब किताब का टूल नहीं था, नहीं, ये वो कोड था जिसमें यूनिवर्स के सारे राज लिखे हुए हैं। तो अगली बार जब भी कोई a² + b² = c² देखे, तो शायद ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये उस रहस्यमय दिमाग की विरासत है जिसने हमें नंबर्स के जरिए कायनात को देखना सिखाया। पर एक सवाल तो रह ही जाता है, अगर संख्याएं सच में एक भाषा हैं, तो ये ब्रह्मांड आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है?